एक सेकंड आप ज्यादा कपिल कपिल करेंगे तो उनको लगेगा मैं अपनी फैमिली वालों को लेके आया हूं यहाँ पे। सबसे पहले सूरत के लिए अर्ज करना चाहूंगा कि सूरत वालों ने सूरत बड़ी सारू छे। वाह कौन कहेगा कि सूरत वालों ने सूरत बड़ी सारू छे। अब ज्यादा गुजराती बोले तो ये सारे डंडा लेके मेरे को मारू छे। तो आप सभी को कपिल शर्मा का नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूरत में आज हम इकट्ठा हुए हैं कौन बढ़ेगा महाकरोड़पति के ग्रैंड प्रीमियर पे। एक बार जोरदार तालियां केबीसी के लिए। छोटी छोटी बातें जो मैंने जरूर की गुजरात के बारे में, मैंने देखा है गुजराती जोड़े जो होते मियां बीवी कभी शरेआम नहीं लड़ते, बच्चों के सामने खास तौर पे गाड़ियों में लड़ते हैं मियां बीवी। गाड़ी चला रहा है गुजराती भाई, ढोकला खाओ छो ना, भेलपुरी खाओ छो मत खा, फिर थारी मानो भाबड़ो। पिछले कुछ सीजन में बच्चन साहब ने कुछ ऐसी बातें कही जो बड़ी पसंद की गई, जो सही भी हैं, लेकिन मेरी कभी कभी सहमति नहीं होती। जैसे बच्चन साहब ने कहा कि कोई भी सवाल छोटा नहीं होता। मेरे मन में बात बैठ गई। मैंने जाके एक लड़की से पूछ लिया, मैंने कहा मैं नो व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। मुझे लगा छोटी सी बात है, उसने इतना बड़ा जवाब दिया ना, मेरे कांधे यहाँ पे दाल पे रख के। मतलब मैं उस दिन से खिलाफ हो गया इस बात के। फिर एक दिन बच्चन साहब कहते कोई भी आदमी छोटा नहीं होता। मैंने जाके राजपाल यादव से बोल दिया, वो मेरे पे भड़क गया। उसने भी मारने की कोशिश की, वो तो ऊपर वाले का शुक्र उसका हाथ नहीं पहुंचा मेरे तक। खैर ये सब बातें चलती रहेंगी, हमारे पास बातें खत्म नहीं होंगी। लेकिन मैं माहौल देख रहा हूं, जहां देखो वही बिग बी का नाम है। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा अनिरुद्ध? यस कपिल, अब तो सबको चाहिए अपने शहंशाह की महफिल बने अब तो। A B A B A B A B Big B, Big B, Big B, Big B, Big B. Ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome आपका जय, आपका विजय, आपका डॉन, आपका शहंशाह, the one and only अमिताभ बच्चन। पार्टी बनती नहीं बल्कि पार्टी बन गई है। इससे बड़ी पार्टी ना आज तक कभी हुई है ना कभी होगी। और हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं जो हम सब ये देखने के लिए यहां मौजूद है। तो दुनिया भर के दिलों के शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू कपिल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। केम छो सूरत? मैं अमिताभ बच्चन आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सज्जनों, आप लोगों ने कई बार कहा आओ जो, तो लीजिए मैं आ गया। बहुत से शोज किए हैं मैंने देश में विदेश में, बहुत भारी जनता के सामने शोज किए हैं, बहुत सारी भीड़ रही। लेकिन आज जिस तरह से आपने मेरा भव्य स्वागत किया है और जितनी भीड़ मैंने देखी है, सूरत ने जितनी भी भीड़ थी उन सबको पीछे छोड़ दिया है। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। एक्चुअली रिस्पॉन्स बंदे के हिसाब से होता है। मुझे याद है मैं थोड़े दिन पहले सूरत आया था, भगवान की इतनी कृपा 16 लोग आए मुझे देखने, और 16 में से सर 8 टेंट वाले थे, 4 ये लोग थे ये साउंड वाले, 8 4 12, 2 मेरे साथ आए थे 14। मैं आज तक टेंशन में हूं जो बाकी के 2 लोग थे वो कौन थे। और सर ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये वहीं तक देख रहे हैं जहां तक लाइट जा रही है।
अदरवाइज आप देखें ना तो ये भीड़ जो है ये अहमदाबाद तक है। सो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा के आप ये बताइए कि आप कितनी बड़ी तादाद में बच्चन साहब को यहाँ पे देखने आए हैं। जोरदार तालियां। सूरतवासियों, आप सब लोगों का स्नेह देखकर सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ। सर आपको लगेगा ये आपके घर के बाहर भी तो माशाल्लाह काफी भीड़ रहती है। जी भीड़ तो रहती है, लेकिन मैं उस भीड़ को भीड़ नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो मेरे परिवार के सदस्य, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। और इन सब के प्यार की वजह से हमने आज की जो शाम है उसका हमने नाम रख दिया है अपनों के साथ कौन बनेगा महाकरोड़पति। और आज मैं इस वादे के साथ आया हूं कि आप में से कोई भी यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। कोई इनाम लेकर जाएगा, कोई नाम लेकर जाएगा, कोई सुनहरी यादें लेकर जाएगा, तो कोई हमारा दिल लेकर जाएगा। क्योंकि ये मंच जो है ये ऐसा मंच है जहां पैसे ही नहीं दिल भी जीते जाते हैं। कपिल जी, धन्यवाद। जी सर। सर इससे पहले कि मैं जब आने वाला था यहाँ पर, वहाँ मैं इंतजार कर रहा था। जी सर। मैंने सुना कि आप बहुत सी यहाँ बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे कि नहीं यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति के बारे में आप बात कर रहे थे, और आपके जितने भी उत्तम विचार थे। जी सर। उसका परिणाम क्या हुआ उसके बारे में भी आपने बता दिया। जी सर, वो जैसे आपने कहा था कि वो नहीं, सुनिए, आपने कहा था कि कोई भी सवाल छोटा नहीं होता है। जी सर। आपने सुनकर ये कि लड़की से सवाल किया। जी सर। और उसका परिणाम क्या हुआ वो आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने अभी बताया भी कैसे क्या क्या पढ़ा। तो ऐसा ये मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ कि लड़की से सवाल करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका सवाल उसके लिए बवाल न बन जाए, वरना बवाल बना तो आपका हलाल हो जाएगा। फिर जिंदगी भर ये मलाल रहेगा कि वाया यास दिस बवाल वाला सवाल। सर मेरे इस सामान्य ज्ञान की आप कुछ टिप्पणी करेंगे? सर आपकी टिप्पणी के सामने सबकी टिप्पणियां ठू हो जाती हैं सर, मैं क्या जवाब दूं? और एक और भी प्रॉब्लम था जो आपने कहा यहाँ पर कि कोई भी इंसान जो है वो छोटा नहीं होता। जी सर। और आपने कद को लेकर के इसके ऊपर थोड़ा सा हंसी मजाक कर दिया। देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी सर कि ये जो हमारा खेल है कौन बनेगा करोड़पति, कद से इसका कोई लेना देना नहीं, हद से लेना देना है। हद यानी क्षमता। आप में अगर क्षमता होगी जी सर तो कद का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी क्षमता होगी तो आप यहाँ से ढेरों धनराशि लेकर के जा सकते हैं। मैं इतना मुतासिर हूँ बच्चन साहब की बातों से, मैं इतना बड़ा फैन हूँ। बच्चन साहब इतने हम्बल हैं, छोटी छोटी चीजें करके इनको बड़ी खुशी मिलती है। मुझे याद है बच्चन साहब पिछले दिनों बच्चन साहब के ड्राइवर ने बाहर गाड़ी निकाली और बच्चन साहब का दिल किया कि मैं आज ड्राइव करूंगा। इन्होंने ड्राइवर को कहा भाई साहब आप पीछे बैठिए, मैं गाड़ी चलाऊंगा। गाड़ी लेके जुहू से जब निकले पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने देखा, उसने फोन किया कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब जल्दी आइए, बहुत बड़ा आदमी आया। वो कहता आया कौन है? कहता सब ये तो नहीं पता, लेकिन ड्राइवर अमिताभ बच्चन रखा हुआ है। ऐसा ये पूरी जनता की तरफ से मेरा सवाल है बच्चन साहब से। सर आप इतने सालों से ये शो कर रहे हैं, आपको आदत नहीं पड़ गई सर इसी फॉर्मेट में रहने की? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चन साहब जब कभी घर पे फोन करते होंगे ना जया मैडम को, तो ऐसे ही कहते होंगे, नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। तो आगे सॉरी सर जया मैडम भी बोलती होंगी, हाँ हाँ अच्छा सुनिए खाने में क्या लेंगे, करेला भिंडी कद्दू या कल वाली दाल? सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी सर कि आप खाते क्या हैं? जो मेरी माँ खिला देती है सर, सामने बैठी है, इन्होंने मुझे प्रोड्यूस किया है। हाँ बैठिए। मेरी माता जी है सामने आई हुई। माता जी आपको प्रणाम करता हूँ मैं, और चरण स्पर्श करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ आपसे।
मैं 7 करोड़ रुपए आपको देने के लिए तैयार हूँ। इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए मुझे। हाँ जी। इन्हें पैदा करने से पहले आपने कौन सी डिश खाई थी जो अभी तक चली आ रही है? मैंने जी दाल फुल्का ही खाया था। हाँ जी। मैंने दाल फुल्का ही खाया था। दाल फुल्का खा के पैदा कर दिया मेरे को। हाँ जी, हाँ जी, सुक्का ही दाल फुल्का। माता मम्मी, जी ने आपने मुझे दाल फुल्का खा के पैदा किया। हाँ कहीं जी। अच्छे बादाम खाए होते तो आज मैं डॉक्टर लग जाता कहीं। हाँ जी, हाँ जी, मेरे वास्ते बेटा यही बड़ी बात है। ओ थैंक यू मम्मी। एक बात बताइए माता जी, ये थोड़ा सा पर्सनल मामला है। हाँ जी, आप इनके हाथ कब पीले कर रहे हैं? मेरा मतलब इनकी शादी कब करवा रहे हैं? ये इससे पूछो जी। मैं बताता हूँ आपको। जी। हाथ छोड़िए सर, मैं पूरे का पूरा पीला हो जाऊं। एक बार दीपिका पादुकोण हाँ कर दे मेरे को। मैं ये भी आप सब जानते हैं कि बच्चन साहब को कोई मना नहीं करता इंडस्ट्री में। सर आज ऑन कैमरा है, 2 मिनट के लिए सर मैं भी आपके लिए अभिषेक जैसा हूँ, 2 मिनट बोल दीजिए। दीपिका अगर मेरे से शादी कर ले सर, बता मम्मी दीजिए। ये दीपिका पादुकोण से शादी करवाना चाह रहे हैं अपने। अच्छी बात है जी। ठीक है आपके लिए? जो भी कर रहे हैं ठीक है जी। अच्छा जो भी कर रहे हैं ठीक है। सर क्योंकि अब मेरे को ये भी पता सर, ओकेजनली आप फूल वगैरह भेजते रहते हैं, फूल वगैरह, जी, जी। बुके वगैरह। नहीं, कभी कोई अच्छा काम देखता हूँ तो मैं फूल वगैरह भेज देता हूँ, लेकिन अगर आप उनको फूल भेज देते तो आपका भी काम बन जाता। क्या बात कर रहे हैं सर? ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले आया नहीं सर। अब आप आइडिया डालिए, आप क्यों नहीं आप फूल भेजते हैं? मैं 2 मिनट में सर अभी फूल बेच के आया दीपिका को। ओके कपिल जी। गुरुदेव ये आइडिया आप ही दे सकते हैं। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद। मैं अभी तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज आप कैरी ऑन। आप तैयारी करिए जाके आप जी। अरे आप गले लगिए, हाथ मिलाने, मैं तो वेट करता हूँ। शुक्रिया सर। आजकल लेकिन ना नया ट्रेंड चल रहा है, वो सेल्फी वेल्फी लेते हैं ना लोग, अपनी मुंह देख के ऐसे फोटो खींचते हैं। हाँ जी। तो सर ये जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, मेरे बच्चे सब गाते हैं ना, फिर जाके सांस आए, इनके सामने आदमी बोलते नहीं तो मैंने जैसे पहले भी कहा था, यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं, सवाल जवाब खेल तो होगा ही, लेकिन और बड़ा सारा मनोरंजन होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक छोटा सा गेम शो अपनी हैसियत के अनुसार लेके आ रहा हूँ। सो आप लोगों को भी इनाम दिए जाएंगे। मैं पीछे आ रहा हूँ, एक बार जोरदार तालियां केबीसी के लिए। सो प्लीज, शुक्रिया। ये तो ये जो हमारे दोस्त हैं पीछे, इनको शायद ये लग रहा था कि इनके ऊपर कैमरा नहीं आएगा, लेकिन हम आ गए हैं। तो मैं ऐसे ही जनरली पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए आप दोनों मियां बीबी, आप हस्बैंड हैं, ये वाइफ हैं, जाहिर सी बात है आप भाई हैं इनके। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको इनाम दिया जा सकता है। जल्दी से जल्दी बताना, आपने सिर्फ 3 सेकंड में। आपके दादा की बहू से आपका क्या संबंध होगा? मेरे दादा की बहू से मेरी मम्मी। बड़ा सही जवाब। ये आदमी पूरी तैयारी करके आए हुए हैं। प्लीज तो प्लीज इनाम दिया जाए। एक लेडीज से कुछ सवाल हो जाए। वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपके जितनी ही बड़ी है लेकिन उसका वजन जो है बिल्कुल नहीं है? नहीं सॉरी, मेरे पास टाइम की कमी नहीं, आराम से खुला। आपके कार्यक्रम देखता रहता हूँ मैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर, मैं बहुत निराश हो गया हूँ, माफ कीजिएगा। मुझे भी अपने आप से ये उम्मीद नहीं थी सर। चेक चुराया भी तो 10,000 वाला। पर ये क्यों किया आपने? ये चेक क्यों चुराया आपने? सर मैंने आपकी बात का मान रखा है सर। आपने कहा था कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। मैंने कहा बच्चन साहब ने कहा चुरा लो, मैंने कुछ जानबूझ के थोड़ी चुराया सर। अच्छा ये बताइए कि कैसे चुराया आपने? कुछ नहीं सर, ये ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ खोल दो, बाहर आ जाओ, हॉट सीट, ये वो। मैं इधर से निकल गया सर अपने हिसाब से। सर मैं गया और अभिजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे जो चेक चोर हैं उनको पकड़ा और हमें मौका दिया कि हम कपिल जी को पहली दफा हथकड़ी पहने देख सकें। लेकिन सर आपने खुद ही कहा था ना कि कुछ ना कुछ जीत के जाएंगे, तो मैं ले गया सर। ठीक है, अब आपकी बात हम मान लेते हैं और अब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर कि आपने हमारी मदद की। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ हमारी CID टीम, मैं लेकिन दया एंड रवि जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये फिर मैं रख लूं अभी? शर्म नहीं आती? एक तो मैं पकड़ा गया, ऊपर से कर रहे हो आप। आपको भी। सर अभी मैं ये चेक का फिर अभी क्या, या तो मेरे को दे दो सर। नहीं सर, ये ऐसा है कि ये जो इसके विजेता है उनको हमें देना पड़ेगा। तो फिर मुझे क्या मिला सर? मैं तो कुछ भी नहीं जीत के गया ना यहाँ से। हाँ जी, सर जिस तरह से आवाजें आ रही हैं आपने लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन सर बैंक में तो चेक ही डिपॉजिट होता है ना, दिल थोड़ी ना होता है। हाँ, लेकिन ये तो हमें जो विजेता है उनको डिपॉजिट करना होगा ना जी। ठीक है सर, फिर आप ले लीजिए। तो मैं नेहा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो यहाँ आए। नेहा जी, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप बहुत ऊपर जाएंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश आपने गलत उत्तर दिया, नीचे आ गए। फिर भी ये 10,000 रुपए का चेक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank और you, तालियों के साथ नेहा जी का एक बार फिर अभिनंदन। नेहा जी एक बात बताइए, जब इतने पैसे हारे ही आपने तो ये भी मेरे को दे जाती 10,000 रुपये। घर जाने के लिए तो चाहिए ना कुछ। घर जाने का 10,000 किराया लगता है, चांद पे रहती हैं आप। चलिए 10,000 का क्या करेंगी अभी आप? अपने लिए खर्चा करेंगी कि हस्बैंड के ऊपर? नहीं, ये मैं मेरी मम्मी को दूंगी। मम्मी को क्यों? मैंने सोचा था कि जो भी जीत के जाऊंगी मेरी मम्मी को दे दूंगी। ये तो इसलिए बोल रही 10,000 आया, कहीं 5-6 लाख आ जाते हैं, नहीं, तो करोड़ भी आता दे फिर नहीं देती। देती। चलिए कोई बात नहीं, मम्मी जी को दे दीजिएगा, उनको बताइएगा कि मेरे से गलती हो गई, सॉरी, आपका चेक ले गया। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए जरा। सर मैं आपसे एक बात पूछनी चाहता हूँ सर। जी मैंने अक्सर देखा है सर, पूरी शाम आप बस एक बात पूछते रहते हैं, फिर एक बम फेंक देते हैं आप अचानक। मैं ऐसे अचानक बल्क में नहीं पूछ सकता, लेकिन मैं धीरे धीरे करके जितने भी फिल्मों में बच्चन साहब के ऊपर महिलाएं ऐसी शर्माती हैं जो ऑडियंस में कि जैसे इन्हीं के साथ आप पिक्चराइज कर रहे हैं। तो सर मतलब मैं ये चाहता हूं कि आज हम सूरत में हैं तो लाइव मौका मिलना चाहिए यहाँ की ऑडियंस को भी। पता है जब बच्चन साहब किसी से रोमांस कर रहे होते हैं ना तो बीवियां अपने पति को कोहनियां मारती, सीखो बच्चन साहब कैसे रोमांस कर रहे थे, सीखो सीखो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो हाथ खड़ा करें, कौन कौन बच्चन साहब के साथ यहाँ पे डांस करना चाहता है? ये देखिए सर। तो मैं एक एक करके बुलाऊंगा सर, विद योर परमिशन। अगर आप सर कर दीजिए ना, अलाउ कर दीजिए सर आज। नहीं चलिए, आपकी बात मान लेता हूँ। शुक्रिया, इसीलिए शहंशाह कहा जाता है, इनको मना नहीं करते। तो मैं एक एक करके, हाँ आप आ जाइए मैडम लाल। हाँ क्या बात है, आप तो ट्रेन रोक दें, आप तो आइए। मैं आप में से भी ढूंढता हूँ 2 मिनट। तो मैंने बच्चन साहब को कन्विंस किया है कि डांस करने के लिए, सो मुझे थोड़ा क्रीम सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैम उससे पहले कि आप बच्चन साहब की तरफ बढ़े, उसके बाद तो आप मुझे देखेंगे भी नहीं। 2 मिनट रुक तो जाइए, माता रानी पाप लगाएगी आपको। देखिए सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। श्रद्धा। श्रद्धा, तो आप बड़ी श्रद्धा से आई हैं बच्चन साहब के साथ जी। डांस करने के लिए। पति भी आपके साथ आए? बिल्कुल नहीं, आपको मैं मैरिड लगती हूँ। मेरी बात सुनिए। हाँ जी। आपने ये कहा कि आपको कैसे लगता है मैं मैरिड हूँ? तो मैरिड औरतों के क्या नंबर प्लेट लगी होती है? देख के तो पता चलता है ना। कैसे देख के? आपको क्या लगता है मेरी नजर ऐसी है? मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ मैडम। अरे पर आप देखिए मुझे, आप मुझे बताइए मैं किस एंगल से आपको आप मुझे married परमिशन देती मैं आपको देखूं? हूँ। बिल्कुल। वाओ, बच्चन साहब इज ऑल योर्स, स्टेज इज ऑल योर्स। जोरदार तालियां। सर आप धन्य हैं सर, आप कैसे ये सब झेलते हैं सर? और कितने सालों से? मतलब जी बड़ी कृपा आपकी, आपने हमारी उम्र का तकाजा हमें दे दिया है। नहीं मैं उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सर जब से आप फिल्म इंडस्ट्री में आए तब से
यही सब कुछ हो रहा है हमारे, हमें तो दूर से ही बुलाया है। भैया जी बात सुनो, आपका प्रोग्राम देखते बड़ा अच्छा लगता है, हमें कभी इस नजर से कोई देखता ही नहीं। चलिए, आपको अच्छा लगा बच्चन साहब के साथ डांस करके? बहुत खुशी हुई। हमसे मिलकर तो खुशी होती है, रोमांस तो उन्हीं के साथ करती हैं आप। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैडम, धन्यवाद आपका। ये एक बात तो सुनिए, अच्छा मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, आपको परवाह ही नहीं है। जी, मैं उनके हाथ से भी लेना चाहूंगा। सॉरी, बाय मिस्टेक, ये मेरी मम्मी मेरे लिए लाई थी। ओके, जस्ट किडिंग। अब बच्चन साहब के हाथ से लीजिए सर, आप प्लीज अपने हाथ से दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन दिस प्रोग्राम। बिग हैंड ये मत किया कीजिए, थैंक यू। अच्छा, ये अच्छा भला फ्लर्ट करके बाद में पैर छू के निकल देगा। शुक्रिया, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। कौन कहता है नारी अबला है? एक बार फिर से मौका सर, इजाजत है सर? जी बिल्कुल सर, ऐसा कभी होता नहीं, अदरवाइज आप लोग मुंबई में बैठ के स्टूडियो में करते हैं, प्लीज। है जी? जी बिल्कुल सर। अंदर से तो आपको भी मजा ही आ रहा है सर। नहीं ओके, अभी मेरे हाथ में गेम है, मैं सिकंदर हूँ। मेरे चाल में फर्क आ गया। जी हाँ, मैं हाथ खड़े करिए रहे क्या करके, मैं अभी खुद शुरू करूंगा। मम्मी चाहूँ तो मैं आपको भी मौका दे सकता हूँ, पर लोग कहेंगे रिश्वत खाई है, सो प्लीज डोंट माइंड। हाँ, मैं अपनी मम्मी को चांस नहीं दे रहा हूँ यार, आप कमाल कर रहे हैं। एक सेकंड, आइए मैडम, आप आइए मैडम, 2 मिनट आइए सही। नहीं कोई बात नहीं, यू हैव टू बिलीव, कम आइए। आपको बिलीव क्यों नहीं हो रहा? आपको क्या लगता है ये सारा सेटअप नकली है? This has been 40 years wait for me to meet Mr. Bachchan. 40 साल वेट किया आपने। ओहो, इनके लिए जोरदार तालियां। Since I was a kid, since I was 8, since I was in Jamnabai. आप क्या साबित I करना have चाहती seen हैं? you since Jamnabai, sir. Oh my सर, God. जमुनाबाई स्कूल मेरे घर के बगल में ही है। I can't believe it. I'm standing in front of you. अच्छा, Oh तो अभी my फाइनली God. बच्चन साहब आपके सामने हैं। पहली चीज क्या करना चाहेंगी? Oh Yes, my sir. God. थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, I don't थैंक know यू how सर। it makes me feel. Dreams come true. थैंक यू सो मच। Thank you very much, sir. You are my dream come true. थैंक यू Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स लॉट। ओके ओके ओके, मेरे को नजदीक से देखने दीजिए। मैं बच्चन साहब के लिए लड़की देख रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे होता है ना कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए देखने जाते हैं, लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं, लड़की वाले लड़का देखने जाते हैं। मैं बच्चन साहब के लिए लड़के देख रहा हूँ, आराम से देखने। एक सेकंड, हाथ खड़ा करे पहले, कौन कौन? जी आराम से। सॉरी सर, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, टाइम ही टाइम है सर आपके पास। कैसे आप? 2 मिनट। आइए मैडम, आइए जरा, आइए आइए आइए, आपसे हाथ मिल गए, दिल मिल गए आपसे। आइए आइए मैडम, बाद में बच्चे सब निकल जाएंगे, फ्लाइट है उनकी। आइए 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 बच्चन साहब, एक बार हैव ए लुक। जी, मैं अपने हम शक्ल को हाय बोल रहा हूँ। हेलो सर, मैं आपको भी ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, पहले आप आइए, 2 मिनट आइए जरा। सर, हाँ जी, मैंने कहा सर, हर एक कैटेगरी वालों को मौका देना चाहिए सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल, मैंने 20 से लेके 40, 50 सब सिलेक्ट किए। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है जी। सर, इनको मैं कॉम्प्लीमेंट्री लेके आया हूँ। आइए, ये आपके बड़े फैन हैं। इधर सब लोगों को भी आप प्लीज। धन्यवाद सर आप। क्या बात है, अगर किसी प्रोड्यूसर ने बच्चन साहब को साइन करना हो, बजट ना हो, तो आप इनको साइन कर सकते हैं। सर शुक्रिया, मैं सिर्फ लोगों को दिखाना चाहता था कि कितना प्यार होता है फैंस के दिलों में अपने चहेते स्टार्स के लिए। थैंक यू, बस शुक्रिया सर। आइए मैडम, तो आप बच्चन साहब के साथ डांस करना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, जो आप
आज खुला मौका है आपके पास। इतने सालों से जो भरा हुआ है एकदम के क्या भरा हुआ है इतने सालों से? होटल में मैं काम करती हूँ तो मैं होटल में देखा है, लेकिन ऐसा न। तो अभी बच्चन साहब आपके सामने हैं, आप जो कहना चाहती हैं खुल के कहिए। ये माइक आपने हाथ में ले लीजिए प्लीज। जी सर, ये कुछ लिख के लाई हैं, अगर बच्चन साहब भी आपका लिखा हुआ पोएम अगर अपने शब्दों में पढ़ दें। सर ये बड़े दिल से लेके आई हैं, तो मैं चुन के लाया हूँ, आपकी बड़ी ज्यादा फैन है, वैसे सारे ही हैं पर ये। जी आप एक बात बताइए, आपने कहा कि मैं बच्चन साहब से होटल में भी मिली थी, कब की बात है ये? मैं नैनीताल मनु महारानी होटल में काम कर रही थी, दैट टाइम सर आए थे। अच्छा जी। लेकिन मैं दूर से देख पाई थी, ऐसा नजदीक नहीं मिली थी। और अभी मेरे साथ मेरी बहू आई है नीलम। अच्छा जी। वो हाथ कर रही है, देखो वो। कहाँ है बहू? कौन? वो नीलम नीले कपड़े पहने हुए। अच्छा। अरे बहू कैसी हो? तो आइए फिर आज सास बहू एक साथ बच्चन साहब के साथ डांस हो जाए, ट्रैक प्ले किया जाए प्लीज जरा। एक बार खाली हो जाए। ये सर ये प्लीज। ये एक आपके लिए गिफ्ट है मैडम। नहीं है। और ये बहुत सर, आप ये माइक पकड़ लीजिए। मैं क्या है कि मैं कुछ बातें इनसे। जी जरूर जरूर सर। नहीं सर, फिल्म फोटो तो ले लीजिए। फोटो ले लेते, घर का शो थोड़ी ना है, टीवी पे आ रहा है। आपको आप समझिए तो सही, मेरी मम्मी की तरह जिद करती जा रही है। आइए आप यहाँ खड़ी हो जाइए। आइए। देखिए सर, मेरी एक बहुत ही रोमांटिक कविता है। लेकिन अगर उसे गुजराती में बोलना हो तो कैसे बोला जाएगा? तो मैं हिंदी में बोलूंगा, आप मुझे बताइए कि गुजराती में कैसे बोलते हैं। ओके सर। मैडम एक मिनट, हाथ पकड़ी मेरा। नहीं वो वाला। आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट इन जी, इंग्लिश जी। और सम अदर लैंग्वेज। यस सर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कोई कोई बार मारा दिल में ख्याल आवे छे। कोई વાર वर કોઈ સમયે મારા દિલમાં ખ્યાલ આવે છે મારે जी में ख्याल आवे छे 6 के साथ આવે છે સાત 6 આવે છે टोटल 6 कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। जिंदगी अगर तारा वाળના जुल्फोમાં ના हाँ मैडम जी कविता की Please, बड़ी वो- बेइज्जती हो जाएगी प्लीज। सीरियसली सीखना चाहते हैं बच्चन साहब आप प्लीज। आपकी वैसा सारे अरे कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। जिंदगी अगर हमारा वाળ नहीं बच्चन साहब इतना रोमांटिकली बोल रहे हैं, आप ऐसे करें जैसे जुओं वाले साबुन की ऐड कर रही हैं। ऐसे हो रहा है। प्लीज प्रॉपर ट्रांसलेशन चाहिए उनको। आप इधर नहीं इधर इधर बोलिए ना मैडम। बहू जी आप प्लीज। ये असिस्टेंट आ गए जी। हाँ जी असिस्टेंट। कि जिंदगी तारा जुल्फोनी छांवમાં गुजरी जाए जिंदगी तेरा जुल्फों में छांव में गुजरी जाए गुजरी जाए तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज और गम की स्याही। આ રંગ જે તારા ગમની સ્યાહી છે नहीं इनको मत बोलिए, आप बोलिए मैडम। આ રંગ છે તારા દુઃખમાં તારા વીરામાં જે સ્યાહી થઈ ગયું છે नहीं विरह की तो बात हुई नहीं अभी मैडम। अच्छा हाँ गम की बात होगी सॉरी। कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। તારી નજરોની એમાં ખોવાઈ પણ જતો હતો नजर में कोई पड़ मगर ये हो न सका। પણ એ થઈ ના શક્યું मगर ये हो न सका और अब ये आलम है। એ થઈ ના શક્યું પણ હવે આ પરિસ્થિતિ છે अच्छा माइक इतना इमोशनल नहीं होना। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है। એ થઈ ના શક્યું પણ હવે આ હાલત છે अच्छा आप इमोशनल हो जाती हैं। मैं थोड़ा दूर से बोलता हूँ मैडम। कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। તું નહીં તારો ગમ પણ નહીં તારી જુસ્સુ પણ નહીં फिर आगे आगे पूरा ब्रेक। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे मेरे फिर आगे बात है।
गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे જિંદગી એવી રીતે પસાર થઈ છે જેવી રીતે जैसे હા इसे किसी की सहारे के आरज़ू भी नहीं है। એને કોઈના સહારાની જરૂરત નથી क्या बात है, बहुत बहुत तालियां। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया मैम। करता हूं कि मैंने आप लोगों का सपना पूरा किया, आप लोग अब मेरा सपना पूरा करने में मेरी हेल्प करें। बच्चन साहब, एक आपसे रिक्वेस्ट है, जी। मेरी मम्मी सामने बैठी हुई है, इनका बड़ा सपना था कि कभी मैं आपके साथ बैठ के यहाँ पे हॉट सीट पे चाहे 2 ही सवाल पूछ लीजिए, अगर मैं जीत गया तो भले ही पैसे भी बाद में दे दीजिएगा, उधार चलेगा। भाई साहब पहले हॉट सीट को बुलवाइए। हॉट सीट इस बार आ जाना, मेरी बहन पहली बार में निकला तो मेरे बारी है, तो अभी रुकना मत। हॉट सीट प्लीज। हेलो, सर मेरे हॉट पास सीट एक- आ गई है, मेरे कंप्यूटर पास- जी भी आ गए हैं। मेरे पास एक और आइडिया सर। हाँ जी, जैसे मैं देख रहा हूँ सर, आप कितनी देर से ये शो होस्ट कर रहे हैं, ये अभी और लंबा चलेगा। मेरे पास एक आइडिया सर, हाँ जी, आपको तो सारे सवाल का आंसर पता ही है, हाँ जी, अगर आप सीधा मुझे 7 करोड़ वाले सवाल का आंसर बता दें जी। तो 70 लाख TDS कट के 3-15 आपके हिस्से आएगा, 3-15 मेरे, तो हम फटाफट खत्म करके सूरत घूम सकते हैं सर। ऐसे में आइडिया आया सर। नहीं नहीं, देखिए ये आइडिया आपका बहुत बुरा है, क्योंकि इस खेल में जीवित रहने के लिए थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करना पड़ता है, अच्छा और जी। बिना अकल के ऐसे में कैसे कर सकता हूँ सर। आपको हॉट सीट पर बैठना होगा, जो प्रश्न आएंगे उसका सही उत्तर देना होगा, तभी आप 7 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। आप मेरा साथ देंगे? ओके, मैं सबको बांट के जाऊंगा, चिंता नहीं करनी, मेरा साथ दीजिएगा। एक बार जोरदार तालियां। कपिल जी आइए, विराजमान। मम्मी इधर देख, कहती थी ना बड़ा होके कुछ नहीं करेगा, और क्या करूं बता। जी चलिए शुभारंभ करते हैं अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। करोड़पति। ये लेट्स प्ले। जी कपिल जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, जी सर। और वो प्रश्न है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आगे। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए 1957, बी 1597, सी 1526 या डी 2615। पानीपत की लड़ाई। मैं सर, आप अगर मुझसे ये पूछते ना कि मेरी मम्मी पापा की लड़ाई कब हुई थी, तो मैं आपको 20 ऑप्शन दे देता, क्योंकि ये दिन में 24 घंटे होते तो 25 बार लड़ती थी। मम्मी ये क्या बोल रहे हैं, देखिए। मैं सर लाइफ लाइन नहीं, लाइफलाइन का भी समय निकल गया, और लाइफलाइन तभी दी जाती है सर जब आप टाइम के अंदर आप बता दें कि आपके लिए लाइफलाइन है। तो डेथ लाइन दे दीजिए, कुछ तो दीजिए सर। सर अब आपके लिए मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि एक और, मैं कंप्यूटर जी से गुजारिश करता हूं कि एक और प्रश्न आपके सामने रख दे। सर मैं किसी से ऐसे पूछ भी नहीं सकता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पूछ सकते आप। जैसे ऑडियंस से दूसरे लोग तो पूछ रहे थे। नहीं नहीं, वो अलग बात है, ये जो है अलग है, क्योंकि आपके साथ हमने प्रोग्राम बनाया नहीं था पहले खेलने का। एक्चुअली सर, ये जो आपने क्वेश्चन मुझे पूछा ना, हाँ जी, ये लाइफ लाइन यूज कर भी नहीं सकता मैं। ये है पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, हाँ जी। और हम ठहरे गुजरात में। ये प्यार करने वाले लोग, इनको लड़ाई से क्या लेना देना सर। ये मतलब मीठा मीठा खाना पी के, खाए पिए, मौज करी, पैसा बनाया अपना। जहां तक मैं जानता हूं सर, गुजरात वाले तो डंडा भी तब उठाते जब गरबा आता है। इसके पहले तो मेरे ख्याल से इन्होंने कभी डंडा भी नहीं उठाया होगा। तो मैं हमसे क्या दुश्मनी है सर? सर आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्या है कि हमसे इतने मुश्किल सवाल ये क्यों सर? आपसे भी बड़ा आसानी प्रश्न पूछ रहा हूँ कि पानीपत की लड़ाई हुई, या आप ये बता दीजिए ना, नेपोलियन के सफेद घोड़े का रंग क्या था? सर एनी हिंट? सर सर नेपोलियन, कोई और इजी सवाल ऐसे ही, मतलब सीरियसली।
सर इससे ज्यादा आसान सवाल मेरे पास है नहीं सर अभी। मैं तो ऐसे सर मुझे बैठ के मजा आ रहा है, पैसे मिले ना मिले। मम्मी देख रही हो ना? सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ हाँ बस। जब कॉलेज पढ़ते थे उस समय सर वो सारी बातें सबको मालूम है। कॉलेज जाते समय वो खास बस को पकड़ना यूनिवर्सिटी जाने के लिए। कौन सी खास बस को सर, वही सर जानना वो चाहते हैं। अभी बयान नहीं कर सकता हूँ मैं। वो 3 मूर्ति से चलती थी सर दिल्ली में जी। और वो जाती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी तक। उसमें और खास क्या था सर बस में? खास ये बात थी सर कि कनॉट प्लेस में जब वो गाड़ी रुकती थी तो वहां पर 3-4 ऐसी महिलाएं चढ़ती थी जो बहुत खूबसूरत थी और उनको देखने के लिए बहुत जरूरी होता था कि वही बस पकड़े हम। मतलब डेडिकेशन शुरू से ही बड़ा रहा है बहुत आपका। जबरदस्त डेडिकेशन था। और अगर वो कहीं बस मिस हो जाए तो इधर उधर भाग दौड़ करके कोई दूसरी बस पकड़ के किसी तरह उस बस पे चढ़ जाना है ताकि जब कनॉट प्लेस आए चढ़ना उसी बस पे ही है। वो उसी बस पे चढ़ना है। एक बार बच्चन साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर थैंक यू सो मच, आपने मेरा सपना पूरा किया। थैंक यू I love you, sir. थैंक यू। जोरदार तालियां एक बार बच्चन साहब के लिए।